हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। ये 2 दिन पहले का व्लॉग है। मैं सुबह 5 बज के 5 मिनट हो रहा है। धीरे धीरे 5:15 भी हो जाएगा, क्योंकि आँख एकदम से खुलती नहीं है। रात में बहुत गर्मी होती है तो सुबह ही जाके नींद आती है 2:30-3 के लमसम। पर अंदर अभी थोड़ी राहत हो जाती है, इतनी अंदर वाले रूम में गर्मी नहीं हो रही है। बट स्टार्टिंग में तो होती है, क्योंकि अंदर का है, थोड़ा उमसता है। तो मैं आपको अपना टाइमिंग दिखा रही हूँ। इतने बजे मैं उठ गई हूँ, और मैं उठने के बाद थोड़ा सा मतलब जैसे बाहर बैठती हूँ। फिर ये दिखा रही हूँ, अनाया इधर सो रही है, हस्बैंड और डुग्गू आगे वाले रूम में सोते हैं। वो रूम बिल्कुल ठंडा हो जाता है। लोगों को रात में हल्के हल्के चादर की भी ज़रूरत पड़ती है, पर हम लोगों का इधर भी ठंडा होता है, लेकिन मच्छरदानी की वजह से ना बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, हवा भी नहीं लगती। अभी मैंने बाहर का जो मेन गेट था वो खोला, अभी आपको लेके चलती हूँ बाहर। तो अभी 5 बजे तक तो काफ़ी अच्छा खासा मौसम मतलब उजेला हो जाता है। तो आजकल मैंने एक रूटीन अपना रखा है कि थोड़ा सा ही, बहुत ज़्यादा दूर नहीं, बस यहाँ इधर सामने रोड से और अपने गेट तक 10 मिनट की वॉक ले लेती हूँ। तो अभी मैं फ़ोन को मैं अंदर रख दूँगी और फ़ोन लेके नहीं वॉक करूँगी। तो बस मैं आपको दिखाने के लिए लेकर आई हूँ कि बाहर का मौसम कितना अच्छा है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। डुगू भी बोलता है मम्मा मुझे भी उठा दो। बट क्या है कि मैंने सोचती हूँ कि अभी थोड़ा उसको सोने देते हैं, वरना उसको सुबह वॉक करना उसे भी बहुत पसंद है। डेली रात में बोलता है मुझे क्यों नहीं उठाई थी सुबह, मुझे क्यों नहीं उठाई। और ये देखिए सब लोग मतलब इधर वॉक करते हैं, काफ़ी दूर तक भी जा सकते हैं, बट नहीं, मेरा तो दिन भर का काम हो जाता है और शाम को भी 1-1.5 घंटे की वॉक लेकर ही आती हूँ, फिर खाना खाने के बाद भी। तो अभी सिर्फ सामने से लेकर बस अपने गली में ही मैं वॉक करूँगी, वॉक करूँगी, उसके बाद फिर अंदर आऊँगी। जो भी मेरा अपना काम है, वो जैसे मंदिर की लाइट जलाना, वो जला के गई थी, पर मुझे लग रहा था वो फिर से हिल गया था तार उसका, तो बुझ गई थी। तो फिर उसको मैंने ठीक किया और उसके बाद मंदिर का पट खोला, झाड़ू लगाई। झाड़ू पूरी बाहर तक लगा लेंगे। अभी देख रहे हैं कि मच्छरदानी तो लगी, और हमारे यहाँ मच्छर इतने ज़्यादा हो रखे हैं कि क्या ही बताएं। इतना तो मुझे सर्दियों में मच्छर नहीं लगे जितना अभी लग रहा है। पता नहीं क्यों, कूलर चलता है कि ठंडा हो जाता है, इस वजह से बहुत ज़्यादा। और दोपहर में अगर कूलर चालू कर लो तो मक्खियाँ आ जाती हैं पूरे अंदर तक। तो दोनों ही समय बहुत ज़्यादा परेशान करके रखे। दोपहर में मक्खियाँ और रात में मच्छर बहुत होते हैं कि आप बैठ नहीं सकते बिना मोर्टीन लगाए। ऑल आउट और मोर्टीन दोनों ही यहाँ पे काम नहीं करता। पता नहीं क्या उधर था जेके की तरफ, तो वहाँ पे लाइट मतलब ठीक था, लाइट का प्रॉब्लम था। और इधर मैंने नहा धो के अपनी भगवान की पूजा करी। उसके बाद मैं सीधा किचन में आ गई हूँ, क्योंकि नाश्ते की तैयारी करनी। तो नहाने से पहले मैंने ना आलू रख दिया था बॉयल होने को, क्योंकि आज मुझे बनाना आलू का पराठा। लेकिन सब कुछ गड़बड़ हो गया। आलू पता नहीं कैसी लेकर आई है, आलू पूरी, आलू एक ही, जबकि मैंने सीटी लगाई थी उसके बाद भी आलू पूरी भरता हो गई। तो मैंने कहा इसको इधर निकाल लेते हैं। सीटी निकलने का ही वेट कर रही थी, निकल जाएगा उसके बाद सारे आलू को इधर ठंडा कर लेंगे। और अभी कुल मिला के मुझे टाइम बता रही हूँ मैं, सब 5:45 या 6 का टाइम हो रहा होगा, मैंने देखा भी नहीं था। ये झाड़ू लगाया, नहाया, तो थोड़े बहुत जो काम होते हैं पूजा करो, उसमें टाइम हो ही जाता है। आलू जब तक इधर ठंडा होगा। और डुगू की भी 2 दिन से तबीयत ठीक थी नहीं, तो कह रहा था कुछ मम्मा अलग सा बना दो मुझे। क्या बना, अगर बना दो, बाहर का तो कुछ खाने नहीं दे रही हो। तो मैंने कहा चलो आज आलू का पराठा ही बनाती हूँ। और रात में कल मैं मंदिर के बर्तन वगैरह मैंने नहीं धुले थे, तो मैंने कहा कभी कभी होता है ना कि कुछ चीज़ें हम जैसे रात में छोड़ देते हैं। जैसे कल मैं छोड़ दी थी, छोड़ने का भी रीज़न था अनाया की, जैसे मैंने आपको बताया उसको लूज मोशन बहुत हो रहा है, तो उसको लूज मोशन हो गया था। फिर क्या होता है ना, बच्चे वगैरह लूज मोशन वगैरह जाते हैं, तो उसके बाद मैं मंदिर वगैरह को नहीं छूती हूँ। बस यही वजह थी जिसकी वजह से मैंने रात में नहीं किया। अब इधर मैं कर रही हूँ अपने भगवान जी की पूजा। हाँ, मैं उस टाइम आपको बता रही थी कि मैंने पूजा कर ली थी, नहीं मैंने पूजा नहीं की थी। 2 दिन का ब्लॉग हो गया तो दिमाग से उतर गया था क्या क्या चीज़ें थी। तो अब इधर मैं अपनी पूजा करूँगी भगवान जी की। तो मंदिर तो मैंने 2 दिन पहले ही साफ़ किया था थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी डस्टिंग कर लेते हैं। भगवान का जल भर के रखते हैं। सूर्य भगवान को जल चढ़ा कर आई, तुलसी माता को जल चढ़ा के आई। कूलर के पास मैंने रखा है तुलसी। सारे भगवान को फूल चढ़ाएंगे, दिया बाती करेंगे। तो ये होती मेरी सुबह की छोटी पूजा, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। कर लो ना, घर में दिया वगैरह जलता रहता है, और अच्छी सी एक सुगंध वाली धूपबत्ती जला दो, तो घर का जो भी वातावरण है वो वैसे भी बहुत अच्छा हो जाता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। जब से मैंने अपना ये रूटीन अपनाया ना, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है कि सुबह उठ के अपना पूजा वगैरह कर लो, फिर उसके बाद आराम से अपना चाय नाश्ता करो, जो घर का काम है वो अपना डेली करते रहो। तो मैंने अपनी घंटी ली है, तो बिना घंटी की मुझे पूजा बहुत अच्छी नहीं लग रही थी, बिल्कुल उदास उदास सी लगती थी। जैसे नहीं कुछ घंटी वगैरह बजती है ना, तो थोड़ा अच्छा लगता है आरती वगैरह करने में। इस बार मैंने थोड़ी बड़ी ही घंटी ली है। तो फाइनली अभी पूजा करी, पूरे घर में दिया बाती जलाया। अब मैं इधर आ गई किचन में, जो बर्तन वगैरह थे उनको फटाफट से सेट करूँगी। और रात में सब्ज़ी लेकर आए थे कटहल,
खीरे ये सब थे, उनको भी इतना साइड करेंगे। भिंडी वगैरह रात में धो के रख दी थी। और ये वाला जो पानी है ना, जैसे मैंने आपको बताया अल्कलाइन वाटर मैं हमेशा रात में बना के रखती हूँ, तो इसमें 4 गिलास आराम से आ जाते हैं। तो उसको छान के और फिर इसी बॉटल में भर के रख देंगे। जो बच जाएगा बाकी सबको एक एक गिलास अलग से निकाल देती हूँ। जैसे डुगू को हो गया, हस्बैंड का हो गया, मेरा भी हो गया। थोड़ा सा मतलब ज़्यादा नहीं, 4 से 5 घूंट अनाया को भी दे देते हैं। इससे ज़्यादा भी नहीं दे रही क्योंकि वो बहुत छोटी है ना, तो डर लगता है ये सब चीज़ें, पता नहीं इसको देनी चाहिए कि नहीं। डुगू को दे देंगे, मैं भी पीऊँगी। तो मेरी दिन की और मेरे घर की जो दिन की शुरुआत होती है वो फ़िलहाल पानी से होती है। चाहे वो ये वाला पानी हो, फिर चाहे वो मेथी का पानी हो, और या फिर धनिया का पानी, या फिर तांबे का पानी जो जग में मैं भर के रखती हूँ वो। इस तरह से मैं पानी सबको देती हूँ अपने घर में। और जिस दिन मैं ना दूँ किसी को, तो मेरे घर में कोई लेके भी नहीं पीता, ऐसी आदत है। तो आपके घर का रूटीन आपने कैसे सेट करके रखा है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और आलू के आप हालात देख रहे हो, पूरी तरह से आलू गीली हो गई थी। तो आलू मैंने कहता छील लेंगे जब तक थोड़ी और ठंडी हो जाएगी। उसके बाद मैं इसमें प्याज, धनिया, काला नमक, काला नमक कह रहे, सेंधा नमक, जीरा पाउडर, चाट मसाला डालूँगी। और आलू का पराठा तो नहीं बनाया था मैंने, फिर मैंने ना सैंडविच बना दी थी क्योंकि आलू बहुत ज़्यादा गीला हो गया था, पराठा बन ही नहीं सकता था, इतना ज़्यादा गीला आलू था। पता नहीं कैसे आलू लेकर आ गए थे। तो सैंडविच बनाने से पहले मैं क्या करती हूँ, इस तरह से एक सॉस बना लेती हूँ। उसमें थोड़ा मेयोनीज़ डालूँगी, टोमेटो सॉस डालूँगी, चिली फ्लेक्स जो हम लोग को पिज़्ज़ा वगैरह में मिलता है ना, मैं हमेशा उसको रख लेती हूँ। ऑर्गेनो का एक पैकेट था वो डालेंगी। और इस तरह से आप सॉस बना लो। वैसे तो मुझे पता है कि चिली मेयोनीज़ काफ़ी हेल्दी नहीं होता है, लेकिन अभी मैं सोच रही थी इसको किसी तरह से मैं ख़त्म करूं। उसके बाद मैं घर में होममेड एक मेयोनीज़ बनाऊंगी जिसकी मैंने रेसिपी देखी हुई है। बट मैं अभी इसको ख़त्म करने का ही वेट कर रही थी। आज ये फाइनली ख़त्म भी हो गया। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। आपके पास चिली सॉस हो तो वो भी डाल दीजिएगा। बहुत बढ़िया सा एक ये सॉस तैयार होता है। तब तक मैंने कहा ये भी जग गए थे आज जल्दी ही 6:30 बजे के लमसम। तो मैंने कहा चलो इसको भी चाय बन चढ़ा देती हूँ। जब तक ये अपनी चाय पियेंगे तब तक मेरा इधर नाश्ता भी बन जाएगा। तो ये होती छोटी छोटी घर की चीज़। अब मैं सोचो सुबह 5:30 या 5:45 किचन में मतलब जाती हूँ, और 9:30 के पहले मैं कभी भी किचन से फ्री नहीं होती हूँ। छोटी छोटी चीज़ें करते करते ना बहुत टाइम लगता है। तो आप ब्रेड लेना, और ब्रेड भी नहीं था, फिर सुबह गई भाग कर दुकान से ब्रेड लेके आई, क्योंकि कोई प्लानिंग तो थी नहीं कि मुझे सैंडविच बनाना है। ये था कि भाई आलू का पराठा बनाना है, बट आलू इतना गीला था कि कुछ बना ही नहीं। तो आप इस तरह से सॉस लगा लीजिएगा। आपके पास ग्रीन चटनी हो तो वो भी अगर आप इस सॉस में डाल दोगे ना तो एक नंबर बनेगा, और भी इसका टेस्ट बढ़ जाएगा। तो सारे जितने भी सैंडविच थे, डुगू को एक खाने के लिए दूंगी और 2 उसको स्कूल से दूंगी। तो आप घी से या बटर से सेक लेना। मैं तो घी से सेक रही हूँ, बटर नहीं है। बटर मतलब यूज़ ही नहीं करती हूँ मैं, ज़्यादातर घी ही से सैंडविच वगैरह सेकती हूँ। और अभी का घी ऐसा है तो बिल्कुल पिघला हुआ रहता है, उसको पिघलाने की भी ज़रूरत नहीं। और मैं देख रही थी ब्रेड कब की है, तो ये ब्रेड कल की थी, बिल्कुल ताज़ी फ्रेश ब्रेड जैसी, बिल्कुल मलाई ब्रेड, बिल्कुल सॉफ्ट, बहुत अच्छी ब्रेड थी। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। वही मैं देख रही थी पैकेट में कि ब्रेड है कब की, तो मैंने कहा नहीं कल की है। तो एक एक करके सारे ब्रेड को आप सेक लेना। और होममेड जब भी मैं मेयोनीज़ बनाऊंगी उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन आप भी अगर घर में इस तरह की सैंडविच बना रहे हो ना तो आप देख लेना। तो डुगू को मैं सैंडविच के साथ साथ मैं उसको एक अनार भी दे रही हूँ, क्योंकि उसके स्कूल में ना सुबह फूड डे होता है, मतलब सुबह फ्रूट खाना ही पड़ता है। सुबह 5 मिनट का या 10 मिनट का कह रहा मम्मा होता है फूड ब्रेक, तो उसमें तो मैंने कहा ठीक है तो मैं अनार दे देती हूँ। तो बोलता नहीं अनार नहीं लूँगा, आके खाऊंगा। तो वही मुझसे कह रहा है मैं नहीं लेके जाना पड़ेगा तभी तुमको सैंडविच देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो बोलता अच्छा ठीक है दे दो। तो उसको अभी अनार छील रही हूँ, अनार छीलूँगी, उसका टिफ़िन पैक करके दूँगी। तो बटर पेपर है उसमें अच्छे से आप कर लेना। अनाया डुगू को दे दिया नाश्ता करने के लिए, वो अपना नाश्ता करेगा, अपनी दवा खाएगा सुबह की। सुबह शाम की इसकी जो दवा है, अभी 7 दिन का एक कोर्स है वो चलेगा, तो वो अपना करेगा। फिर उसके बाद अपना बैग वैग लगाता है। तो छोटे मोटे काम करते करते बहुत सारे काम हो जाते हैं। बच्चों को भेजो, बच्चे के बाद फिर अनाया को उड़ जाती है, उनको चाय नाश्ता कराओ, फिर इनका टिफ़िन पैक करो, इनका खाना बनाओ, बहुत टाइम हो जाता है। मैं 9:30 पौने 10 के पहले कभी भी किचन से जल्दी फ्री होती ही नहीं हूँ। ये होता है। सोचो डुगू को टिफ़िन पैक किया, बॉटल वगैरह भर के लगाई। अब मैं इधर बनाने जा रही कटहल। सबसे बड़ा काम मुझे पहले लगता था कटहल छीलना बहुत बड़ा काम लगता था, बट अब नहीं लगता। चाकू में और मतलब हाथों में अच्छे से आप ऑयल लगा लो तो आपका कटहल बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा हाथ में, बहुत अच्छे से वॉश भी रहता है। और इतना फ्रेश कटहल ये लेकर आए थे कि उसमें से पूरा ना दूध टपक रहा था। तो आधे का ही बनाऊँगी क्योंकि कटहल बहुत बड़ा है, और आधे का मैं ना बिरयानी बनाऊँगी। देखिए इस तरह का पीस पीस करके फिर इसको अच्छे से सब्ज़ी बनाऊँगी। तो
थोड़ा सा नमक हल्दी डाल के इसको 1 सीटी लगा लूँगी। कटहल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, 2 सीटी लगाऊंगी ना तो बहुत ज़्यादा ये भी गल जाएगा। तो 1 सीटी लगा के तो इसको गाय को दे के आऊँगी, गाय खाएंगी। बाकी का कटहल में पेपर में लपेट के, और ये जो कल लेकर आए थे ना, मतलब इतना ज़्यादा इसमें था, मोटा मोटा था, तो मैंने सोचा इसका जूस निकाल के दे देती हूँ। अनाया भी पी लेगी, मैं भी पी लूँगी और ये भी पी लेंगे। तो बच्चों और हस्बैंड को खिलाने के लिए सुबह सुबह बहुत ज़्यादा जतन करना पड़ता है हम लोगों का। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा सुबह 5 बजे से लेकर 9 बजे तक का रूटीन। अभी इनका उधर टिफ़िन भी पैक करना है, सब्ज़ी मेरी बन रही है, तब तक मैं निकल आऊँ खीरे का जूस बना के दे देती हूँ, क्योंकि ये रहेंगे ना तो अनाया को पिला देंगे। क्योंकि अनाया पहले तो खीरा बहुत अच्छे से खाती थी, और हस्बैंड तो मेरे खीरा पसंद ही नहीं करते। तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि इस तरह से जूस वगैरह निकाल के दे दूँ, कम से कम किसी तरह से इनके पेट में खीरा चला तो जाएगा। तो 1 गिलास इनके लिए निकाला, 1 गिलास में आधा गिलास मैं पीऊँगी, आधा गिलास अनाया को। और सच में बहुत टेस्टी लग रहा था। एक बार आप भी इंजॉय करना। और अगर आपके हस्बैंड और बच्चे नहीं पीते हैं ना, तो छोटे छोटे जतन करिएगा, करना ही पड़ता है ताकि लोग अच्छे से कुछ चीज़ें खा लें। तो इनका इधर टिफ़िन भी मैंने अच्छे से पैक कर दिया है। दही था, उसको अच्छे से मथ के मट्ठा बना लिया है। इसमें भुना हुआ जीरा डालेंगे, और 1 गिलास की लमसम इसमें बॉटल में आ जाता है। तो चलिए दोस्तों, कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। इसके आगे का ब्लॉग आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा था। तो सारी माओ का यही होता है, 5 बजे से 9 बजे तक हस्बैंड और बच्चे को जाने के बाद अपना जो भी काम होता है उसके बाद मैं रूटीन करूँगी। क्योंकि मैं भी ने भी अभी नाश्ता नहीं किया है, मैं अपना नाश्ता करूँगी, थोड़ा सा टाइम पास इधर उधर करूँगी, उसके बाद मैं काम शुरू करती हूँ। टेक केयर एंड बाय बाय। ब्लॉग पसंद है, चैनल को लाइक एंड शेयर करें। टेक केयर, राधे राधे।